इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन। आज हम मर्दाना बांझपन के बारे में बात करेंगे, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली देखिए, इनफर्टिलिटी 2 किस्म का होता है। एक, अगर एक आदमी में स्पर्म काउंट कम है या उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेल इनफर्टिलिटी हो जाता है। दूसरा, अगर फीमेल्स में, औरतों में, अगर महिलाओं में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जैसे पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह, तो वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर हम देखा गया है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक 10 कपल्स आए, वैवाहिक शादीशुदा लोग जो होते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो उसमें से, तो ये 10 जो कपल्स होते हैं उसमें से 1-2 कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को प्रॉब्लम होता है, 2 और कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, तीसरा जो होता है ग्रुप, अब देखिए दोनों को भी प्रॉब्लम होता है, मेल्स को भी औरतों को भी। उसी तरीके से बाकी के जो होते हैं वो सब नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी नहीं होते। तो ये ऊपर वाले की मर्जी होती है। तो आज हम देखेंगे कि ये मेल इनफर्टिलिटी होता क्या है। मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दों में क्या प्रॉब्लम है। आजकल हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी सेंटर्स आजकल गली गली हो गए हैं। हर गली में आपको एक इनफर्टिलिटी सेंटर मिलेगा, क्योंकि ये केसेस भी वैसे ही बढ़ गए हैं। पहले ज़माने में 90s के ज़माने अगर हम देखें तो मर्द को ये प्रॉब्लम बहुत कम होते थे, तकरीबन औरतों को ही ये प्रॉब्लम हुआ करता था। लेकिन आजकल ये जेंट्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी वैसे ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जेंट्स को क्यों प्रॉब्लम इतना हो रहा है, पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ़स्टाइल की वजह से। लाइफ़स्टाइल एक्टिविटीज़ यानी खान-पान, सोना, उनका जो जॉब स्ट्रेस और बॉस का जो यूजुअली क्या है टारगेट्स वगैरह जो होते हैं, उसकी वजह से उन लोगों को स्ट्रेस बहुत हो जा रहा है। स्ट्रेस की वजह से अगेन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। वो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से उनको वहाँ पे स्पर्म काउंट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और दूसरे भी हार्मोन्स हैं जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपका स्पर्म प्रोडक्शन जब मुतासिर होता है और आपका स्पर्म प्रोडक्शन में ही जब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में ही, तब आपको ये दिक्कत होती है। तो ये जो लोग होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी इश्यू आता है, इनको हमें इनका लाइफ़स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं, अगर कोई अपने पास आता है पुरुष, उसको हम टेस्ट को भेजते हैं और ये देखते हैं कि सेमेन एनालिसिस में क्या प्रॉब्लम है। एक छोटा टेस्ट होता है। अगर एक कपल आकर कहते हैं कि हम एक, यूजुअली मैं बोलता हूँ कि 1 साल तक आप लोग ट्राई ना करें। 1 साल तक आप लोग बिस्तर करते रहें, मिलते रहे, और 1 साल तक आप लोग ट्रीटमेंट के लिए ना निकले। 1 साल के बाद ट्रीटमेंट के लिए जाना, इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है किसी को 2 बच्चे हो जाते हैं, या 1 लड़का हो जाता है, या 1 लड़की होती है, और लड़कों और बच्चे होना है, वहाँ पर इनको दिक्कत होती है, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी वाले कभी भी होने दीजिए, जब आते हैं तो पहले लड़के में सेमेन एनालिसिस करवा लेना चाहिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है? स्पर्म काउंट कम होना यानी ओलिगोस्पर्मिया, या फिर एक भी स्पर्म नहीं रहना यानी एज़ोस्पर्मिया। उसी तरीके से उसकी मोटिलिटी, क्या स्पर्म्स एक्टिव है, क्या वो इमोटाइल है या मोटाइल है, यानी बाज मूव ही नहीं होते, एक ही जगह रहते, तो वो भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो भी कंसीव नहीं कर सकते। उसी तरीके से बाज मोटाइल, नॉन मोटाइल भी होते हैं। और एक एक उसका अबनॉर्मल फॉर्म टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं इसे। अबनॉर्मल होते हैं वो। अबनॉर्मल मतलब यूजुअली नॉर्मल जो एक स्पर्म होता है उसको हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है। अगर इसमें कुछ डिफ़ॉर्मिटी आ गई, एक के बजाय 2 टेल आ गए, एक, या फिर अगर कुछ ब्रेक हो गया, कुछ छोटा-मोटा साइज़ में गड़बड़ हो गई, तो या अगर कंसीव भी होते हैं तो फिर अबॉर्शंस वगैरह होते हैं आगे जाकर। इसीलिए इसको ठीक कर लेना ज़रूरी है। इसके लिए दी बेस्ट ट्रीटमेंट यूनानी में है। आप लोग वहाँ पर मत जाइए, इनफर्टिलिटी सेंटर्स वगैरह, वहाँ पर आईयूआई, आईवीएफ वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये यूनानी मेडिसिन्स जो होते हैं, बेहतरीन मेडिसिन्स हैं, कैप्सूल्स, हलवा, ऑयल, बेहतरीन दवाएँ हैं ये। ये मेडिसिन्स जब आप यूज़ करते हैं, तो आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ जाएगा, उसकी मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब बढ़ जाएगा।
ये जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे मतलब वैसा ही आपको रिज़ल्ट आएगा रेगुलर विद फ्यू डाइट रेस्ट्रिक्शंस और विद फ्यू लाइफ़स्टाइल चेंजेस। अब लाइफ़स्टाइल चेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि आप लैपटॉप लेकर रख लेके बैठ जा रहे हैं, वहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है। पहले के ज़माने में 90s वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि जब लैपटॉप ही नहीं था, जब वहाँ पे रेडिएशंस ही नहीं थे, जब अब देखिए आप एक चूड़ी होती थी, अपने पास घर में रहती थी, आजकल चूड़ी ही नहीं दिख रही अपने को। क्यों नहीं दिख रही चूड़ी? ये जो टावर मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन जब से टावर्स लगे, चिड़ियज खत्म हो गए अब, चिड़िया जो बोलते हैं। वरना अपने घर में आते थे, चें-चें आवाज़ करते थे, एक एक किस्म का वो कान को अच्छा लगता था। म्यूज़िक म्यूज़िक अच्छी लगती है ना, वैसी कोयल है, वो है, या कुछ भी नहीं रह रहे हैं आजकल, सब टा रेडिएशंस की वजह से सब भाग जा रहे हैं। तो आदमियों पर भी असर पड़ रहा है इसका। कैसा असर पड़ रहा है? ऐसा कि काउंट कम हो जाना या इनफर्टिलिटी बढ़ जाना या फिर कुछ बहुत सारे लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स आना, कैंसर्स होना, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आने की वजह ये है कि आप लोगों का लाइफ़स्टाइल को आप चेंज करें, हेल्दी रहें और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो यूनानी दवाएँ लें, नेचुरल मेडिसिन्स। हम ये यहाँ से नहीं, बैरून मुल्क से भी बहुत सारे दवाएँ मँगा कर बनवा रहे हैं, ताकि उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आए क्योंकि वहाँ की ज़मीन में वो एबिलिटी है कि वहाँ पर वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे जो ज़ाफ़रान, मुश्क, अंबर वगैरह वहाँ पर बनते हैं और उसमें एफ़िकेसी भी वैसी होती है। तो लिहाज़ा वहाँ से बहुत सारी दवाएँ मँगाते हैं। अपने इंडिया में भी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको भी लेकर दवाएँ, हलवा, कैप्सूल, ऑयल सब पूरा लेटेस्ट टेक्निक से बना के हम आपको दे रहे हैं। विदिन 2 टू 3 मंथ्स आपको रिस्पॉन्स आएगा और मेडिसिन्स में वो क्वालिटी, वो दम है। तो ऐसा किसी को अगर इनफर्टिलिटी इश्यू है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर है। मैं हूँ आपका डॉक्टर एस ए रहमान, एमडी यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद से।